नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने बातचीत पॉडकास्ट के ज़रिए अपने दिल की बातें आपसे शेयर करने के लिए। आज सुबह जब मेरी मम्मी ने कल का एपिसोड जो कि किस्सा रसोई का सुना तो उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आज किस बारे में बात करोगी। अब देखिए, आज का मेरा प्लान तो नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने का, लेकिन चूंकि ये मम्मी की फरमाइश है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाई। और फिर मैं सोचती रही कि किस बारे में बात करें अपनी दोस्तों के साथ। और इतने में ही मेरी बेटी का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि मम्मी, घर की बहुत याद आ रही है। और मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना आज घर के बारे में अपने दोस्तों से बात करूं। हम महिलाओं की सारी ज़िंदगी, और यहाँ कहूँ कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो घर में ही बीत जाती है। घर की फिक्र, घर की देखभाल, घर से प्यार, घर से दोस्ती, इसी में हमारा अधिकतर समय बीत जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी महिला मित्रों के साथ बात करूँगी घर के बारे में। तो चलिए, बातचीत के आज के एपिसोड का नाम है ये मेरा घर। आज के बदलते समय में घर के मायने भले ही तब्दील हो गए हों, लेकिन अपना घर होने की इच्छा एक लड़की के मन में आज भी उतनी ही बलवान होती है जितनी हमारे मन में थी जब हमने होश संभाला था। जैसे ही होश संभाला, अपने भविष्य के सपने संजोने लगी मैं। और जैसे ही कानों में ये बात सुनाई देने लगी, अरे हाँ, जब अपना घर होगा तब ये करना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, तो लगा कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ मैं जो चाहूँ अपनी मर्जी से कर पाऊँ। तो एक तरह से अपना घर चार दीवारी नहीं थी, ये थी एक ऐसी जगह जहाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जहाँ मेरी मर्जी मायने रखती है। तो आज के समय में हो सकता है कि घर के सदस्यों का ढांचा पारंपरिक ना होकर अब आधुनिक हो गया हो, लेकिन घर की महत्वता को अल्पानुमानित करना अनुचित होगा। ये मेरा विचार है, जिससे मेरे बच्चे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि इतना पैसा ब्लॉक करने की बजाय एक किराए के घर में भी तो रहा जा सकता है ना। हो सकता है ये नज़रिया उनके लिए वाजिब हो, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है, फायदे नुकसान की बहुत बात करती है। क्यों, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? अगर हम सब हिसाब किताब की बही लेकर बैठ जाएंगे तो घाटा ही घाटा नजर आएगा। दफन हो जाएंगे हम सब इस कुदरत के कर्ज के तले, जिसने हवा, पानी, रोशनी, हरियाली सब मुफ्त में बांट दिया है। प्रकृति और माँ एक ही जैसे होते हैं ना। जैसे माँ अपने प्यार, दुलार और आशीर्वाद को कोई हिसाब नहीं रखती है, प्रकृति भी उदार दिल की ही होती है, लुटा देती है अपना सब कुछ अपने किराएदारों पर। हाँ, सही सुना आपने, हम सब किराएदार की तरह ही तो पृथ्वी के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला घर माँ की कोख और दूसरा घर पृथ्वी, यहीं आकर तो हम पनपते हैं। इसी की मिट्टी, हवा और रोशनी हमें पोषण देती है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो धरती का एक टुकड़ा खरीदकर अपना घर बनाते हैं, और आजकल एक फ्लोर पर अपार्टमेंट खरीदकर हवा में रहते हैं। जी हाँ, मैं भी हवा में ही रही हूँ बहुत लंबे समय तक। इस अपार्टमेंट या घर से प्यार हो जाता है, क्योंकि ये हमारी पहचान बनाता है, समाज में हमें एक जगह दिलाता है और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। किसी को 3 कमरों का घर चाहिए तो कोई बंगला चाहता है, और किसी के लिए तो एक बरसाती ही काफ़ी है। सबके अपने अपने सपने और अपनी अपनी ज़रूरतें। और आप गौर से देखिएगा कि घर चाहे जैसा भी हो, साधारण या आलीशान, बड़ा या छोटा, अपार्टमेंट या बंगला, अपने रहने वालों के चरित्र का आकलन और आंकन भली भांति से बिना किसी गलती के कर देता है। जब बच्चे छोटे थे तब हम 3 बेडरूम का घर बड़े आराम से चला लेते थे। फिर जब वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए तो 4 बेडरूम का घर ले लिया कि सबको अपना इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए। जब पढ़ते थे तो फिर भी घर आ जाते थे हॉस्टल से साल में 2-4 बार। और अब जब अपनी नौकरियों के लिए अलग अलग शहरों में हैं तो हमने और बड़ा घर बनवा लिया
क्योंकि ज़्यादा कमरे तो चाहिए ही होंगे ना जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी। बस फ़र्क बड़ा मामूली सा है। अब बच्चे 1 साल में 1 या 2 बार ही आ पाते हैं और साल भर ये कमरे खाली रहते हैं, जिनकी बेडशीट्स 1 सप्ताह में 2 बार बदली ही जाएंगी और डस्टिंग तो रोज़ाना होगी बिना किसी चूक के। आप समझ ही गए होंगे कि हमारी बातचीत का रुख किस तरफ का रुख कर रहा है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। घर ज़रूरतों से नहीं, आपकी भावनाओं से बनता है। हमारा घर भी मेरे और मेरे पति की भावनाओं का ही प्रतीक है, लेकिन कुछ कोने, कुछ दीवारें हमने सजाई हैं अपने रिश्तों को जगह देने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए। कुछ लोगों के लिए प्यार की अभिव्यक्ति हैं ये दीवारें। क्या ये आपके साथ भी होता है कि अगर कहीं बाहर घूमने के लिए गए तो इधर उधर की छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली घर के लिए? जैसे जब मैं और मेरे हस्बैंड कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस देश की कोई कलाकृति साथ ले आते हैं, कभी कोई पेंटिंग या स्कल्पचर, कभी क्रॉकरी या कभी कभी कुछ खाने का ही सामान ले आते हैं। ये हमारा तरीका है इन यादों को संजो कर रखने का। और जो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ वो है फ्रिज मैग्नेट्स। यहाँ तक कि मेरे इस झुकाव को देखते हुए मेरे बच्चे भी जहाँ जाते हैं वहाँ से फ्रिज मैग्नेट के रूप में उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मेरे लिए ले आते हैं, जिसे देखकर मेरी बाँछें खिल जाती हैं। मुझे अच्छा लगता है एक हिस्सा अपने साथ वापस लाना, उसे एक यादगार की तरह रखना जो मुझे उस ट्रिप के हसीन पलों की याद दिलाए। मेरे घर की हर दीवार पर आपको एक कहानी मिलेगी, किसी दिन, किसी जगह, किसी याद की कहानी। मेरा घर सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ रहती हूँ मैं, मेरे पति, मेरे मम्मी पापा, उनके साथ। हमें विज़िट करने आते हैं हमारे बच्चे, मेरी बहनें, हमारे कुछ दोस्त और हाँ, हमारे स्ट्रीटीज़। जी हाँ, कुछ 4-5 डॉग्स हैं जो इस घर को अपना ही घर समझते हैं। उनके साथ साथ बसंत के महीने में फलदायक पेड़ों पर रहते हैं कुछ पंछी। कुछ सिर्फ खाना खाने के लिए ही आते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं। कभी कभी रात को तो उल्लू भी दिख जाते हैं। खूब सारी तितलियां और मधुमक्खियां आती हैं यहाँ से हमारे लिए शहद का सामान लेने। बारिश के महीनों में केंचुए और इक्का दुक्का नाग देवता भी दर्शन दे देते हैं। मुझे आत्मिक आनंद मिलता है इन सब जीव जंतुओं को आते जाते देखकर। भाग्यशाली मानती हूँ मैं इस घर को जहाँ ये सब प्राणी खुद को महफूज पाते हैं। घर सुनने में ही कितना मीठा शब्द है। हम महिलाओं की जान बसती है इसमें। इस भावना को कतई भौतिकवाद के साथ न जोड़ें। कतरा कतरा जोड़कर हम महिलाएं बनाती हैं अपना घर, जो खुशियों का झरना बनकर सुख देता है सबको। मेरे बच्चे चाहे कुछ ही दिनों के लिए आएं, लेकिन उनके आते ही जगमगा उठता है ये घर, जैसे मुस्कुरा रहा हो अपने प्रियजनों को देखकर। कभी कभी आहत भी हो जाता है ये घर जब यहाँ रहने वालों के मन मुटाव हो जाते हैं। आवाज़ें ऊंची होती हैं तो कान बंद भी कर लेता है ये घर और सन्नाटे में आंसू भी बहाता है। जब घर की गृहिणी रोती है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देता है। मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है, शायद आपने भी किया हो। इस घर के प्रति हम महिलाओं की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इसे उदास और रोता तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाती हैं। अपनी इच्छाओं, अपने अहम, अपनी खुशियों को भी हंसकर कुर्बान कर देती हैं कि सदा मुस्कुराता रहे ये घर। मैंने और मेरे पति ने अपने परिवार के लिए एक इमारत नहीं, बड़े प्यार से बनाया ये हमारा घर। कभी आप इस तरफ आएं तो ज़रूर आइएगा हमारे घर। हम भी जब मौका लगे तो देखने आएंगे आपका घर। चाय तैयार रखिएगा और तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ बातचीत पॉडकास्ट के ज़रिए। अब समय है आपको अलविदा कहने का। मिलूंगी एक नए एपिसोड में। आपकी दोस्त, आपकी रोशनी। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया
वो सुखद था, तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।